हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो आज मैं आपको अपनी फ्रेंड की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि शिमला में पीजी में रहने आई थी। ठीक है, तो लेट्स कॉल हर अद्विका। तो जनवरी के टाइम में लास्ट ईयर वो शिमला में पीजी लेने के लिए आई थी क्योंकि उसे ऑनलाइन स्टडी करनी थी, तो और लाइब्रेरी भी ज्वाइन करनी थी और टेस्ट सीरीज़ भी शिमला से ही ज्वाइन करनी थी। वो कुछ कोर्स कर रही थी। ठीक है, तो वो शिमला आई और उसने हमारी जो फ्रेंड है नितिका, उससे पीजी के बारे में बात करी। तो उसने बताया कि यहाँ पे पीजी है। उस वक्त उसको कोई अर्जेंटली पीजी मिला भी नहीं, तो जो मिला उसने वो ले लिया। ठीक है, क्योंकि वो नीतिका भी वहाँ पे पहले रह चुकी है, तो अद्विका को लगा कि पीजी अच्छा ही होगा और उसने भी बताया कि ठीक है मतलब। तो वो वहाँ पे रहने आई और वहाँ पे जनवरी से जैसे उसने स्टार्ट किया रहना, वहाँ पे स्टार्टिंग में उसे ठीक लगा। वहाँ का रेंट 7500 था और रूम्स काफ़ी छोटे छोटे थे। जनरली इतने तो नहीं होते जितने वहाँ पे थे रूम, क्योंकि करेंटली अभी मैं जिस पीजी में रह रही हूँ उसका रेंट 6500 है और उस रूम से तो बड़ा ही है वो रूम। तो 7500 में उसको पीजी मिला, तो वो वहाँ रहने लगी और उसने मतलब नोटिस किया 3-4 दिन में कि जो खाना है उससे अजीब सी स्मेल आ रही है। उसने मतलब उसके साथ और भी लड़कियाँ रहती थी, वो शायद 5 रहती थी एक फ्लोर में, 5 या 6 रहती थे वो एक फ्लोर में। ठीक है, तो वो मतलब नोटिस करती थी कि स्मेल आ रही है, तो उतना वो कभी गौर नहीं करती थी कि पता नहीं क्या वो अचार के साथ खा लेती थी या घी के साथ खा लेती थी। घर से घी उसने मंगवाया हुआ था। तो अब जो वो पीजी की ऑनर है उसके 3 पीजी है। ठीक है, तो उनमें से एक पीजी में अद्विका भी रह रही थी और वो अद्विका न्यू आई थी, तो अद्विका से वो ऐसे काम करवाती थी, ऐसे बोल के कि अभी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। उसकी एक छोटी बच्ची थी, तो और कभी उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी, कभी कुछ होता था, तो वो काम करवाती रहती थी। और अद्विका भी जो है काम के लिए मना नहीं करती थी, क्योंकि थोड़ा ऐसा ही नेचर है उसका, वो मना नहीं कर पाती, वो इंट्रोवर्ट सी है थोड़ी। तो वो ऐसे ही काम करती गई। तो एक दिन क्या होता है कि जो चावल भेजे थे उन्होंने पीजी में खाने के लिए, उनसे स्मेल आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो उसने कॉल करके पूछा कि चावल से स्मेल क्यों आ रही है, ये मतलब ख़राब है क्या चावल? तो उसने बोला कि हो गए आज मेरा मूड ख़राब था। सीरियसली मूड ख़राब था तो चावल ख़राब हो गए। तो वो ऐसे ही बोल देती थी ख़राब खाने के लिए, कुछ ना कुछ बहाना बोल देती थी। कभी बोलती थी कि मेरे पास मतलब शिमला में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बल्कि शिमला में इतनी गर्मी होती ही नहीं है कि खाना इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए। वो भी अगर आप अभी चावल बना रहे हो तो अभी 15 मिनट बाद खाना ख़राब हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब इतनी तो गर्मी होती भी नहीं है शिमला में। तो उसके पास तो फ्रिज भी था, तो फिर उसने ये सब बातें चलती रही। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या होता है कि फ़ैब की स्टार्टिंग में एक उनके वहाँ पे काम वाली जो थी, उस ओनर के वहाँ पे जो काम वाली थी, जो पीजी का भी काम, तो वो जो काम वाली थी वो खाना भी लेके जाती थी तीनों पीजी में। तो वो छोड़ के चली गई पता नहीं किस रीज़न से। तो अब वो खाना वो अद्विका को लेने के लिए बोलती थी तीनों पीजी में। तो अब अद्विका तो ठहरी इंट्रोवर्ट, वो तो बोलेगी हाँ ठीक है मैं ले लूँगी। तो वो अद्विका से बहुत काम करवाती थी और वो कर भी लेती थी। तो वो खाना लेके जाती थी। अब फिर क्या होता है, तो कुछ टाइम बाद पुरानी काम वाली आंटी के जाने के कुछ टाइम बाद नई काम वाली दीदी आ जाती है। लेट्स कॉल हर अनीता दीदी। अब वो जो दीदी है वो खाना लेके आती थी अब तीनों पीजी में। तो जो खाना था वो टिफ़िन्स में जाता था और जो बच जाता था वो टिफ़िन्स में वापस लेके आ जाते थे। ठीक है, उसी टिफ़िन में पैक करके वापस दे देते थे उनको। ठीक है, तो अब जब अनीता दीदी आई, टिफ़िन में जो खाना बचा हुआ था, तो उनने बोला कि मैं इनको यहीं डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि ऊपर अगर मैं ले जाऊँगी तो वो दोबारा उसी खाने को फ्रिज में रखेगी, फिर गर्म करके 3-4 दिन बाद वही खाना डिस्ट्रीब्यूट करेगी हर एक पीजी में खाने के लिए। तो इसलिए उनके खाने से स्मेल आती थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे करती है वो पीजी की ओनर है, जो जो खाना बचा कुचा होता है। अब वो बचा कुचा कैसे होता है, टिफ़िन में ले जाते हैं। अब टिफ़िन से जो खा लिया वो तो खा लिया, जो बच गया, अब एक पीजी में कितने सारे बच्चे रहते हैं, 3 पीजी का बचा हुआ खाना मिक्स करके एक पतीले में रखती होगी और फिर उसको फ्रिज में रखती होगी, फिर दोबारा 3-4 दिन बाद, ताकि खाना रिपीट ना हो, 3-4 दिन बाद वही खाना गर्म करके सबको दे देती थी। इसलिए उनके खाने से इतनी घटिया स्मेल आती थी। और उन्होंने बताया कि जब लास्ट में जैसे मार्केट से सब्ज़ी लेके आते हैं ना, तो शाम हो जाती है जब 6-7 बजे के करीब, या फिर एंड में बोलेंगे आप 7-8 बजे के करीब, जब दुकान बंद करने का समय आता है, तो उस वक्त जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं उनके पास जो सड़ी हुई सब्जियां होती है ना, वो साइड में रख देते हैं या फिर फेंकने के लिए, क्योंकि ख़रीदता तो कोई है नहीं, सड़ी हुई सब्जियां कौन खरीदेगा, कीड़े वाली सब्जियां। और वो उस ही वक्त मार्केट जाती थी वही सब्जियां ख़रीदने के लिए, और वही सब्जियां फिर उनके लिए बना के देती थी पीजी वालों। तो ये थी उनके पीजी की ओनर जो ऐसा करती थी उनके साथ। वो तो अनीता दीदी जब आई उन्होंने बताया, अब वो ऐसा करती थी, वो पुराना खाना जो है उसको लाती नहीं थी, उसको डस्टबिन में डाल देती थी या फिर उनके लिए दूसरा खाना दे देती थी। ठीक है, तो ऐसा चलता रहा। फिर उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पे 2 लड़कियाँ आती हैं पीजी में, कुछ तो नई लड़कियाँ आई। तो उन्होंने पूछा, उस वक्त अद्विका ने दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने अद्विका से पूछा कि ये क्या, ये पीजी है? तो ऑब्वियसली वो पीजी में रह रही थी तो वो बोलेगी कि हाँ पीजी है, क्योंकि वो उसकी एज की भी लग रही थी या फिर कुछ साल ही बड़ी लग रही होगी, तो उसने बोला कि हाँ पीजी है। तो बाद में उसके साथ जो और फ्लैटमेट्स तो नहीं, सॉरी, उसके जो अदर रूममेट्स वगैरह थी या फिर फ्लोरमेट्स वगैरह थी, वो बाहर आई। शिविका दीदी कोई उनके साथ जो रहती थी, तो वो शिविका को कॉल आई होगी ओनर की कि अगर अभी कोई पूछने आएगा तो उसको बताना कि ये पीजी नहीं है,
ये फ्लैट है और हम कज़न्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं जो साथ में शेयरिंग पे रह रहे हैं। तब तक तो वो अद्विका बोल चुकी थी कि ये पीजी है, तो उन्होंने आके संभाला। तो जो वो 2 लड़कियाँ आई थी वहाँ पे पूछने के लिए कि ये पीजी है, वो चेकिंग पे आई थी कि मतलब एमसीसी की कुछ तो होता है, उनकी तरफ से आते हैं चेकिंग पे कि कोई झूठ बोल के पीजी में तो नहीं रह रहा है, क्योंकि उसका भी कुछ भरना पड़ता है फ़ाइन वगैरह। तो उसको, जो पीजी की ओनर थी, उसको भरना पड़ा। और फिर जब वो गए उसके बाद उसने अद्विका को डांटने लग गई। वो बोलने लगी कि तूने ऐसा क्यों बोला। अब अद्विका को क्या पता है, अब वो ठहरी इंट्रोवर्ट, तो उसने कुछ भी नहीं बोला, उसको चुपचाप सुन लिया और बैठ गया। फिर वहाँ पे पुलिस भी आई थी, और वहाँ पे जब पुलिस आई थी तो जो वो ओनर है उसने अद्विका को कॉल करा कि तू वॉशरूम में जा, तू वॉशरूम में रही हो, मतलब ऐसे एक्ट करी हो कि तू वहाँ पे नहा रही है, बाहर मत निकली हो। और जो बेड वगैरह है तुम्हारी अलग अलग है। अब पीजी में तो बेड सबके सिंगल सिंगल होते हैं, मतलब हमारे तो ऐसे ही होता है, अलग अलग बेड रखे होते हैं। अगर कोई साथ में रहना चाहता है तो उसके डबल होते हैं, ऐसे तो अलग अलग किए हुए होते हैं वो डबल बेड। ठीक है, तो उसने बोला कि वो बेड्स चिपका देना। अब तब तक तो उन्होंने बेड चिपकाए नहीं थे, या फिर चिपकाए भी थे तो उनकी बेड शीट्स अलग अलग थी, सामान अलग अलग, मतलब पता चल गया था पुलिस को कि ये पीजी तो नहीं है, ये मतलब सॉरी ये फ्लैट तो नहीं है, ये पीजी ही है। तो उन्होंने बोला कि बेटा सच सच बता दो कि ये क्या है। अद्विका को नहीं, जो उसकी रूममेट थी उसको। तो उसने बता दिया सच सच कि ऐसा ऐसा है, ये पीजी ही है। तो अब फिर उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या उसने पुलिस को कैसे संभाला वो ओनर ने। उसके बाद तो बात ओनर तक गई। अब फिर उसके बाद पुलिस भी चली गई, पता नहीं क्या। फिर एक दिन क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग पहले साथ में पढ़ते थे, ठीक है, शिमला में सारे। तो अब जहाँ पे हम पढ़ रहे थे वहाँ पे एक थर्ड पीजी में एक लड़की रहती थी। उसने वहाँ पे पढ़ रही एक लड़की, हमारी कॉमन दोस्त, उसको बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है हमारे पीजी में। अब उसने एक दिन अद्विका को बताया कि तुम्हारे पीजी में ऐसा ऐसा चल रहा है, तुम्हारे से ऐसा साइन कराया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब हम फ्लैटमेट्स हैं, हम सिस्टर्स हैं, हम फ्लैट में रह रहे हैं, ऐसा वैसा। तो अब अद्विका ने पूछा कि तुझे किसने बताया। तो उसने बोला कि मुझे तो सृष्टि ने बताया, तेरे तुम्हारी जो थर्ड पीजी में रहती है उसने बताया ऐसे ऐसे। तो फिर वो वापस आ गई पीजी। तो वहाँ पे अब पीजी में बात चलने लग गई कि ये बात अद्विका लीक कर रही है, जबकि ये तो तीसरे पीजी की कोई और ही लड़की लीक कर रही थी। जो कि पीजी वाली लड़कियाँ, अब जो तीसरे पीजी है ना वहाँ की लड़कियाँ कैसे हैं, मतलब वो जो पीजी था वहाँ पे वही लड़कियाँ रह रही थी जिसके बारे में उसको सारा पता था, जो ऐसे बॉयफ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाती थी, रात रात भर बाहर हैंग आउट करती होगी। तो उसका पता था, तो उसने ओनर ने उनसे साइन भी करवा दिया था ये बोल के कि मैं घर में बता दूंगी। तो वो वाली पीजी की एक लड़की ने वहाँ पे बता दी थी ये बातें। तो जिसको बताई थी उसने तो पूरे सबको बता दिया था, जितने भी थे उसके दोस्त। तो अब ये बात ओनर को पता लगी, तो उसको वो अद्विका को डांटने लगी कि तूने सबको बोला होगा ऐसे वैसे करके। उसने बहुत कुछ सुनाया उसको, इतना सुनाया कि अद्विका रोने लगी। और फिर वो रो के, मैं दूसरे पीजी में रहती थी वहीं पे, तो वो मेरे पीजी आ गई मेरे साथ। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ओनर थी पीजी की, वो बोलने लग गई कि तुम लोग अब खुद अपने सिलेंडर का रेंट भी दोगे, बिजली का रेंट भी दोगे, ये रेंट वो रेंट जो भी होता है, कूड़े वगैरह का रेंट भी तुम ही पे करोगे, सब कुछ तुम ही दोगे, खुद से दोगे, मैं कुछ नहीं दूंगी। तो इस पर उसने डिसाइड किया कि मैं पीजी ही चेंज कर दूँगी। तो उसके बाद हमने जो पीजी लिया, जहाँ पे करेंटली मैं भी रह रही हूँ, तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। अब तो जो अद्विका है वो तो अपने घर जा चुकी है, लेकिन ये था उसका हॉरिबल टाइप का एक्सपीरियंस, जो हम हॉरिबल तो नहीं बोलेंगे, टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। तो जो कि ऐसा पीजी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, ऐसी ओनर के बारे में। बस क्राइम पेट्रोल वगैरह जो देखते थे ना बचपन में, उसी में देखा था ऐसे वाला कि ऐसी भी कोई ओनर हो सकती है जो ऐसा खिलाएगी ऐसा वगैरह। तो ये थी मेरी फ्रेंड की स्टोरी। अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है तो आप भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो कैसी लगी स्टोरी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।